बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मदीना की गलियां सुकून और खामोशी में डूबी हुई थीं, लेकिन आसमान पर एक अजीब सा नूर था। ऐसा नूर जो आम रातों में नजर नहीं आता। फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे। अल्लाह की रहमत हर दिशा में फैल रही थी। यह कोई आम रात नहीं थी, बल्कि वह रात थी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर। शब-ए-क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, आज हम उस महान रात के बारे में बात करेंगे जिसे शब-ए-क़द्र कहा जाता है। वह रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वह रात जब तकदीरें लिखी जाती हैं, और वह रात जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बेइंतहा नाजिल होती हैं। शब-ए-क़द्र की हकीकत क्या है, यह कब आती है, और इस रात में क्या अहम वाक़यात पेश आए। यह कोई आम रात नहीं, बल्कि वह रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना सबसे बड़ा इनाम यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया। तारीख के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि यही वह रात थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह का पहला पैगाम पहुंचाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यह पहला लम्हा था जब वही नाजिल हुई और यूं इंसानियत की हिदायत का दरवाजा खुल गया। सोचिए कितनी बाबरकत और महान रात होगी जिसमें वह किताब उतरी जिसने दुनिया को रोशनी दी, अंधेरे दूर किए और हक व बातिल के बीच फर्क को साफ कर दिया। शब-ए-क़द्र कौन सी रात है? क्या यह कोई निश्चित तारीख को आती है या हर साल बदलती रहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में से एक होती है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात। उम्मत के बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गों का मानना है कि 27वीं रमजान की रात ही शब-ए-क़द्र हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, अपने रब के आगे सजदा करते हैं और मगफिरत की दुआ मांगते हैं। इस रात की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। यह अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनाम है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जरा सोचिए, अगर कोई आम इंसान 60 या 70 साल तक जिए और उसे 10 या 20 बार शब-ए-क़द्र मिल जाए तो वह हजारों साल की इबादत का सवाब हासिल कर सकता है। यह अल्लाह की तरफ से एक महान रहमत है जो सिर्फ उम्मत-ए-मुहम्मदिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मुबारक रात की कद्र करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें, तिलावत, कुरान पढ़ना, दुआ और इबादत में वक्त गुजारें, ताकि हम इस रात की तमाम रहमतों और बरकतों से माला माल हो सकें। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि इस रात में क्या करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति ईमान और इखलास सच्चे दिल के साथ शब-ए-क़द्र में इबादत करता है, उसके सभी पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब-ए-क़द्र का इल्म ज्ञान हो जाए तो मैं इस रात कौन सी दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। यह दुआ इस रात की सबसे अहम दुआ है, क्योंकि शब-ए-क़द्र वह रात है जिसमें अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है। शब-ए-क़द्र की एक और खासियत, फरिश्तों का जमीन पर उतरना। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तंज़िलुल मलाइका व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात फरिश्ते और रूह उल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए जमीन पर उतरते हैं। फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म को लेकर, रहमतें बांटने के लिए और मोमिनों ईमान वालों के लिए दुआ करने के लिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो सिर्फ खास मौकों पर जमीन पर आते थे, इस रात में जमीन पर तशरीफ लाते हैं। यही वजह है कि नेक लोग और औलिया-ए-किराम, अल्लाह के दोस्त, इस रात में खास तौर पर अल्लाह के सामने झुक जाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, क्योंकि यह रात जिंदगी बदल देने वाली रात है। मगर अफसोस, आज के दौर में बहुत से लोग इस अजीम रात को गफलत, लापरवाही में बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं,
कुछ बाजारों में ईद की खरीदारी में लगे होते हैं और कुछ सिर्फ रिवाजी औपचारिक तौर पर 2-4 नफल पढ़कर सो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि यह रात हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। इस मुबारक रात को कैसे गुजारें? यह माफी और रहमत की रात है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हर रात आसमान ए दुनिया, पहले आसमान पर नुजुल फरमाते हैं और पुकारते हैं, है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं? शब-ए कद्र में यह ऐलान और भी खास हो जाता है क्योंकि यह गुनाहों की बख्शिश, माफी की रात है। इसलिए हमें चाहिए कि रात भर जागें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगें। नवाफिल नफल नमाज अदा करें। कम से कम 8 रकात तहज्जुद और 2 रकात सलात तौबा की नमाज जरूर पढ़ें। सूरह अल बकरा की तिलावत करें क्योंकि इस रात में इसे पढ़ने की बड़ी फजीलत है। ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि दुरूद शरीफ से अल्लाह अपने बंदे के लिए माफी के दरवाजे खोल देता है। सदका करें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबतों को टालता है और अल्लाह के अजाब से बचाता है। शब कद्र सिर्फ एक रात नहीं, जिंदगी बदलने का मौका। यह वह रात है जब तकदीर के फैसले होते हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और अल्लाह अपने खास बंदों को अपने करीब कर लेता है। लेकिन यह मौका हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत से लोग सुस्ती, गफलत या दुनियावी मशरूफियत में इस रात को बर्बाद कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों में शामिल ना हों, बल्कि इस रात को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती रात बना लें। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें इस मुबारक रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमें नवाज दे। आमीन।